गुड मॉर्निंग। तो आज यहाँ पे देखिए दिविशा थोड़ी सी बेटर है पहले से। लब्बू, दिविशा, आराध्या सब यहाँ पे खेल रहे हैं छुपन छुपाई। मैं थोड़ा रेडी होके, ये देखो तो लब्बू दिविशा के साथ खेल रहा है। ये दोनों, ये देखो, इनकी लव लैंग्वेज कहेंगे हम, दोनों ब्रदर सिस्टर्स की। देखो, और वो ये भाग रहा है, दिविशा उसके पीछे पीछे भाग रही है। ये दोनों उसको भाग, मतलब कहते हैं ना, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं तीनों। और दिविशा इवन खेल। सो गाइस, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो टॉवल मेरे सर पे ही है। और ये देखो, और ये मतलब सारा झाड़ू पोछा करने के बाद मैट ऊपर ही है, उसे भी बिछाना है। एंड आज जो है दिविशा की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक है कहेंगे, बट अभी हमने उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया। डॉक्टर को नहीं दिखाने का भी रीज़न था कि कफ के इतने ज़्यादा हमने केसेस सुने थे, मैं डर लग रही थी डॉक्टर के पास ले जाने में। तो हम उसे घरेलू नुस्खे अपना रहे थे, बट वो ठीक है, पर पूरी तरह से के तरीके से ठीक नहीं है। अभी भी खांस रही है, अभी भी उसे कोल्ड है। आई होप कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। वो भी खेल रही है, ये देखिए। चलते हैं अब कपड़े सुखाने की ओर। कपड़े धुल चुके हैं, दो कप का लिए थे, बट अब सुखाना बाकी है। सुखाते हैं, उसके बाद इन्हें छत पे डालते हैं। और लब्बू ने यहाँ बहुत सताने के लिए बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे यहाँ भी चोट लग गई, यहाँ भी चोट लग गई। और मुझे ऊपर से बहुत परेशान भी कर रहा है। और ये मेरी चुटकन जो है, ये भी मुझे बहुत परेशान करी है। ये तो लब्बू से भी ज़्यादा परेशान करी बेचारी दिविश। आराध्या का इसने कचुम्बर निकाल दिया है, देखिए गाइस। तो मैं अभी अंकल की दुकान से सामान लेके आई हूँ। अब जाते हैं फिर से। अब पता है ठंड का टाइम आ गया है, धूप सेकने वाला टाइम। तो इतनी ज़्यादा धूप में वो नहीं लग रही है। वो देखो हमारी बिटिया रानी यहाँ खेल रही है, सब खेल रहे हैं, धूप सेकने लग गए हैं अभी से। हम भी धूप सेक रहे हैं, सामान ला रहे हैं। तो दिविशा को नीनू करा दी है, वो सो गई है। एंड पता है आपको कि मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ हुआ कुछ ये कि मैंने कहा मैं कपड़े जल्दी से सुखाने के लिए डालाती हूँ पीछे ही बालकनी में। मैं कहती ज़्यादा कपड़े तो नहीं, मैं फिर से वही गलती करने वाली हूँ। हाई फ्लेम पे मैंने चाय रख, बर्तन देख सकते हैं आप, आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल की चाय बॉईल हुई होगी। हुआ कुछ यूँ कि मतलब मैंने कहा बॉईल करा, मतलब कपड़ों को मैं बालकनी में डाल आती हूँ, तब तक मैं अपने लिए चाय रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड भी लग रही थी और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि पीने का भी मन कर रहा है चाय। और सुबह की मैंने क्लीनिंग कुछ नहीं किया है किचन की, मुझे टाइम सा नहीं मिला। थोड़ा मॉर्निंग से ही मैं आज लेट हो गई थी, तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और फिर हम बाहर बैठ गए, बाहर और चीज़ों में हम उलझ गए। तो मैं बड़े मज़े से कपड़े डाल रही हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं चाय के मतलब चाय बनाना रख के आई हूँ, बट मैंने उसे लो फ्लेम में नहीं किया। मैं फिर से क्रॉस चेक करूँगी कि मैंने सच में भी मतलब उसे लो फ्लेम में रखा है या नहीं, या सभी लो फ्लेम में ही है। तो जब तक मैं कपड़े डाल के सारा आराम से किचन में आई, और तब तक मैंने देखा कि पूरी चाय बॉईल हो गया। अब एक इंसान के लिए चाय बनाई, मतलब आई मीन मेरे लिए, तो वो कैसी हुई होगी आप समझ सकते हो। पूरी बॉईल होके गैस के ऊपर आके, गैस गंदी, चाय का बर्तन पूरा वो गंदा। तो मैंने 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसे शांत किया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, मेरी ही गलती है। उसके बाद मैंने दोबारा से गैस को क्लीन किया, बट मैंने चाय का बर्तन दोबारा से नहीं धोया, उसी में चाय और ऐड करी और रख दी फिर से बनाने के लिए। चाय टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। अब मैं पहले साथ ही साथ खाना भी बनाऊँगी और चाय की सिप करके चाय भी पीऊँगी, मेरी गलती। फ्रेंड्स तो देखो हमारी दिविशा यहाँ पे कितने मज़े से गेहूँ में खेल रही है, धूप का आनंद लेते हुए। मेरी दीवी प्यारी सी गेहूँ में खेल रही है, जो उसकी ताई ने यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हैं। बुआ यहाँ से देख रही है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताई जी यहाँ पे है जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, और दिविशा खेल रही है। बेटा थोड़ा आगे को जाओ, गेहूँ के बीच में जाओ। नहीं नहीं, अभी करके आई है। अगर सच में उसे बीच में आके सुसु कर दी तो क्या करोगे? है दी, फिर धोने पड़ेंगे। ताई की डबल मेहनत करवाऊंगी कह दो। अभी हमारी दिविशा अपनी दादी के साथ जा रहे हैं हम लोग दिविशा को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। दिविशा हंस रही है। तो अभी दिविशा को दिखा के आते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है। क्योंकि जो है तबीयत ख़राब हो रही है, बट वो बहुत परेशान कर रही है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो रही है, उठ जा रही है, क्योंकि उसे कोल्ड हो रखा है ना। सोने में प्रॉब्लम, ऐसे खाना खाने में प्रॉब्लम, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है।
ये देखिए गाइस, यहाँ पे छठ पूजा हो रही है तो हम ना दूध लेके आ रहे थे, तो उन्होंने कहा देख लो प्रसाद लेके जाओ। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये चीज़ देखने में। हर ट्रेडिशनल अपने आप में खूबसूरत है। देखिए रख लो क्या है। इतना अच्छा ही तो है, फ्रंटिंग भी तो खुला ही है। वो कमरा अंदर, वो टॉयलेट, अच्छा ये लॉबी, ये किचन देखो ओपन। मुझे तो ओपन किचन पसंद है भैया। ये बाहर भी है, ठीक है। ध्यान से कि क्या लगा है। वो बिंदी को भी निकालती है, बहुत सारी चीज़ें हरकतें करती है। इसे खाना खिलाना एक मतलब कि समझो टास्क है। पूरी बेब खराब, सब कुछ खराब। खैर रात के टाइम पे तो मैं इतना ध्यान नहीं देती, बिकॉज मुझे पूरी उसकी ड्रेस चेंज करनी होती है आफ्टर मसाज। ये उसका खाना बड़ी मुश्किल से वो मतलब फिनिश करती है। बेटू आप ही का है। मांग नहीं रही है, वो बोल रही है दे दो मुझे, बस मैं इसे फैलाऊंगी। बहुत ही जद्दोजहद के बाद मेरी बिटिया सोई है। इतनी सारा उसे प्लीज़ प्लीज़ करने के बाद मैडम सोई हैं। देखिए, और मैं देख रही हूँ शिव शक्ति नाटक, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने प्रेगनेंसी में ये नाटक बहुत देखा और डेली देखा। मैं इस सीरियल का सच बताऊँ तो बहुत वेट करती थी कि अब नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। मुझे है ना ऐसे कोइंसिडेंटली ये सीरियल मिल गया था कि मैंने इसके सारे एपिसोड ना इतनी स्पीड में देखे। फिर जब मैंने सारे एपिसोड देख लिए थे तो मैं जब कंप्लीट हो गए थे ना, अब प्रेगनेंसी तो 9 मंथ की होती है, एपिसोड तो मैंने फटाफट देख लिए थे। कुछ ऐसे एक मतलब 173 एपिसोड तक था जो इसका वो अच्छा ले गया था सीरियल। तो मैं उसके बाद का जो होता था ना सीरियल, मतलब नेक्स्ट एपिसोड का बड़ा वेट करती थी। फिर मैंने अपने बालों को कॉम किया, चोटी बना दी। दिविशा मेरी बहुत वो करती है, बालों को खींचती है। रात को मैं स्वीट खा रही हूँ, ये देखिए पतीशा। और मेरे हस्बैंड मुझे मिठाइयों के को ज़्यादा खाने से मना करते हैं। ऑलरेडी मैं एक लड्डू खा चुकी हूँ और मैं ये भी खा रही हूँ। मैंने उनको बोला दिवाली में तो एटलीस्ट हम लोग खा सकते हैं ना मिठाइयाँ। मैंने कहा आगे पीछे मैं कुछ नहीं खाती मिठाई। मैं ज़्यादा सच बताऊँ तो मैं मीठा कम लेती हूँ। मैं मीठा जब से मुझे ना प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी शुगर लेवल अप हो रहा है, तो तुम मतलब थोड़ा सा खान पान में ध्यान दो और ये सारी चीज़ों को छोड़ दो। मतलब मीठा हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया। क्योंकि मेरे ना दिविशा की, जब मैं दिविशा मतलब मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मेरे शुगर लेवल बहुत हाई हो गए थे। ज़्यादा हाई नहीं हुए थे, मतलब कि एक होता है ना बॉर्डर लाइन पे आ गए थे। तो मैंने बहुत परहेज किया, तो मैं डर गई थी प्रेगनेंसी में। तो मैंने वो किया और फिर मेरे यहाँ ना अभी आज क्या हुआ, चेस्ट में दर्द होने लग रहा था मुझे। गैस मतलब मैं ठंडे में बैठती हूँ तो मेरे चेस्ट में दर्द हो जाता है। तो आज हम छठ पूजा में जब गए थे ना, वहाँ एक पतली सी मैट बिछाई थी, तो जिस कारण से मुझे ठंड लग गई और मेरे चेस्ट पे दर्द होने लग गया। तो दिन की शुरुआत तो जो भी हो, बट जो ख़त्म हो रहा है दिन, वो मतलब आज का दिन वो हो रहा है मीठे के साथ और शिव शक्ति नाटक देखने के साथ। तो इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। पूरा दिन आज का बहुत अच्छा था, औसम था। बट दिविशा को डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। डॉक्टर ने वैसे तो बोला है, उसने दवाई दी है, बोला है कि ठीक हो जाएगी। पर जब तक दिविशा ना ठीक नहीं होती तब तक बहुत डर लग रहा है। मैं उसको मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये ठीक नहीं है। और दिन मतलब खूब खेलती है, सब कुछ करती है। अब तो ऐसा है कि अगर सो रही है ना तो घंटों सो जा रही है, और अदरवाइज़ दिविशा आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा नहीं सोती है। आई होप जल्दी ठीक हो जाए कल से इसकी मतलब कि। और इसको तो मेडिसिन भी देनी थी। आपसे बात करते करते गाइस कम से कम मुझे याद आ गया कि इसे मेडिसिन देनी है। ये सो गई है, बट मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं टीवी बंद करूँगी उस वक्त मैं इसे मेडिसिन दे दूँगी। और ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।